हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट की राउंड 1 और राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब बच्चे वेट कर रहे हैं मॉप अप राउंड काउंसलिंग का। दोस्तों, मॉप अप राउंड की जहां बात आती है तो वहां हम बोले किस्मत का खेल है या मेहनत का खेल है, ये काफ़ी कहना काफ़ी टफ होता है। क्योंकि दोस्तों, आपको मॉप अप राउंड में MBBS बच्चों को 350 नंबर भी मिलता है और 450 तक भी मिलता है। उसके साथ साथ दोस्तों, मॉप अप राउंड में सबसे बड़ी देखने की बात क्या होती है कि मॉप अप राउंड की जो कट ऑफ होती है उसमें कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जिस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं उसको MBBS नहीं मिला, जिसके कम मार्क्स है उसको मिल गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें इन्हीं फैक्ट की बात करेंगे और हम खुद डिसाइड करेंगे कि मॉप अप राउंड एक किस्मत का खेल होता है या मेहनत का खेल होता है। उसके साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप या आपके फ्रेंड MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है। MST CET 2020 PCM बैच के स्टूडेंट्स के लिए जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आपके फ्रेंड्स या आपका कोई दोस्त या आपका भाई बहन अगर कोई MST CET 2021 की प्रिपरेशन कर रहा है तो दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 नवंबर से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का आपको पढ़ने का मौका मिलेगा सुनील सर से, अंकुश सर से, राहुल सर से। जो टॉप फैकल्टी है अनअकैडमी की, वो आपको MST CET की प्रिपरेशन में अच्छे मार्क्स लेने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसके साथ फ्रेंड्स, अगर आप PCMB के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी, अगर PCMB में भी है तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया 28 नवंबर से। दोस्तों, जो बैच लेके आया है उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी में पढ़ने मिलेगा। बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और बॉटनी दोनों को पढ़ने को मिलेंगी। उसके अलावा दोस्तों, आपको टॉप फैकल्टी जैसे श्रद्धा मैम है और उसके साथ साथ सुनील सर है, उन सबसे मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इन तीनों मीडियम में आपको अनअकैडमी में पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप PCB के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी अनअकैडमी लेके आया MST CET 2021 की प्रिपरेशन के लिए। जो बैच 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको पढ़ने मिलेगा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स के कंसेप्ट मिलेंगे, मैकेनिक्स आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों, जैसे स्केलर और वेक्टर जैसे सब्जेक्ट, जैसे राहुल सर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, श्रद्धा मैम से आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना मौका मिलेगा। उसके दोस्तों, सब मोशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स अगर आपको पढ़नी है तो राहुल सर की जो एक्सपर्टीज़ है उससे आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आपको ये MST CET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अनअकैडमी का लेते हो सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में अगर आप यूज़ करते हो मेरा रेफरल कोड जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ RC2020, तो उससे आपको मिलेगा अमेजिंग 10% का डिस्काउंट। सो गाइज, यू कैन यूज़ दिस रेफरल कोड एंड आई विल शेयर दिस लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप वहाँ से जाके आप ले सकते हो। अगर आप यूज़ करते हो रेफरल कोड तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं मॉप अप राउंड की बात करता हूं तो जो सबसे पहली चीज़ होती है, क्या लो स्कोर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करते हो और आपका लक भी इसमें बहुत ज़्यादा मैटर इंपॉर्टेंट करता है, तो आपने किस टाइम पार्टिसिपेशन किया है, तो आपको मिल सकता है एक गवर्नमेंट कॉलेज। उसके साथ फ्रेंड्स बोलते हैं कि जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कब होती है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। अगर कोई स्टूडेंट्स ये पूछता है कि मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कब है, तो मैं उसको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। जैसे आपको पता था कि इस बार नवंबर से डिले हुआ, काउंसलिंग डिले हुई, नवंबर के लास्ट तक जाके आया। उसके बाद दोस्तों, मॉप अप राउंड की जो काउंसलिंग है वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में मॉप अप राउंड की काउंसलिंग है सेकंड वीक ऑफ दिसंबर से दोस्तों स्टार्ट होने वाली है। उसके साथ साथ दोस्तों, उसमें बोलता है कि मॉक अप राउंड में जो होगा और उसके बाद सीट एलोकेशन क्या होगा, तो सेकंड वीक जो वीक है दिसंबर का, उसमें मॉप अप राउंड से स्टार्ट होंगे। और दोस्तों, इसका जो सीट अलॉटमेंट है वो दिसंबर के लास्ट वीक तक सभी बच्चों को मॉप अप राउंड का अलॉटमेंट मिल जाएगा, ये कन्फर्म जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं अगर बात करता हूँ तो जब से बच्चे पूछते हैं कि उसको कौन ऑर्गेनाइज करता है मॉप अप राउंड का, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मॉप अप राउंड दो टाइप से होता है। एक तो MCC ऑर्गेनाइज कराएगा, एक स्टेट्स ऑर्गेनाइज कराएंगे। MCC कौन से मॉप अप राउंड कराता है फ्रेंड्स, तो MCC मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक BHU हो गया या कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके लिए मॉप अप राउंड MCC करवाएगी। और जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, जो अपने पर स्टेट के हिसाब से डिपेंडेंट होते हैं, उनका स्टेट करवाते हैं। तो जिस स्टेट में जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उस हिसाब से वो कराते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हु इज़ एलिजिबल फॉर मॉप अप राउंड। तो दोस्तों, सबसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मॉप अप राउंड के लिए क्या चाहिए कि आपका जो नीट का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे, जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप नीट उसमें क्वालिफाई करते हो और आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। मॉप अप राउंड की एलिजिबिलिटी का दूसरा फैक्टर ये है कि आपको राउंड 1 और राउंड 2 में अगर आपने सीट अलोकेशन ले लिया है और आपने ज्वाइन कर लिया है तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
उसके बाद दोस्तों अगर चलते हैं अगली फैक्ट के ऊपर कि मोप अप राउंड का जो काउंसलिंग मोड होता है वो कौन किन क्या का मोड होता है। तो दोस्तों मोप अप राउंड की काउंसलिंग का मोड होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब आप पूछोगे ऑनलाइन कब होता है और ऑफलाइन क्या होता है। तो दोस्तों ये फुल ऑन स्टेट्स पे डिपेंड करता है कि आपका स्टेट किस तरह से इसको लेता है। सपोज मैं बताता हूँ कि जैसे कोई स्टेट है जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराता है, तो वो उसके बाद क्या होगा कि जैसे स्टेट का राउंड 1 हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, उसके बाद बची हुई सीटें जो होती हैं वो सीटें, उसके अलावा जो AIQ का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका होता है, जो 15% तुम्हारे स्टेट की जो कोटे की सीट्स होती हैं, अगर वो सीट्स स्टेट में आ जाती हैं तो उसके बाद सपोज कि AIQ में कुछ सीटें बच गई, वो सीटें स्टेट के पास आती है। स्टेट क्या करता है, सेकंड राउंड के बाद जो मॉप अप राउंड है उसमें वो सीट्स डाल देता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि सेकंड राउंड के बाद छोड़ देते हैं कि कुछ मिलेगा नहीं, लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, बट यू शुड ऑल्सो वेट फॉर द मॉप अप राउंड्स गाइस, क्योंकि जिन बच्चों को पता होता है वो इसमें सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो जैसे स्टेट पे डिपेंड करता है कि मुझे ऑनलाइन करवाना है या ऑफलाइन करवाना है। तो जैसे कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन मैकेनिज्म है, बट कुछ स्टेट्स अभी भी ऐसे हैं जो मॉप अप राउंड को ऑफलाइन कराते हैं। तो काफ़ी बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या मॉप अप राउंड में मुझे फिजिकल प्रेजेंट होना है। तो दोस्तों सिंपल सा बात है कि जिन स्टेट्स में ऑनलाइन होता है उनमें आपको प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र स्टेट्स में, तो आपको फिजिकल प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। बट जैसे कुछ स्टेट्स रहते होते हैं जो, क्योंकि सीटें बहुत कम होती हैं, तो वो चाहेंगे कि बच्चों को मॉप अप राउंड का, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, कोविड चल रहा है, तो आप मान के चलो ऑलमोस्ट सभी स्टेट इस बार आपको मॉप अप राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग ही कराएंगे। और उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही कोई स्टेट मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराएगा, आई विल पोस्ट ए वीडियो फॉर यू गाइस एंड आई विल हेल्प यू दैट किस स्टेट ने मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कराई है और कितनी सीटें खाली हैं MBBS के लिए उस स्टेट में। उसके बाद दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन आता है बच्चों का कि उसकी कट ऑफ क्या रहती है। तो दोस्तों 400 से 550 नंबर तक भी बच्चों को मिलता है। ये मैंने काफ़ी एग्जाम्पल देखा है। अब हम डिस्कस करेंगे मॉप अप राउंड की कट ऑफ के ऊपर। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ कि मॉप अप राउंड की जो कट ऑफ होती है 2019 की कट ऑफ पे, और मैं आपको विद फैक्ट ये दिखाऊंगा कि 2019 में कट ऑफ पे काफ़ी बच्चों को MBBS मिला, वो भी लोअर रैंक पे। अब वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दोस्तों आपको याद होगा तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2019 में 12-13 हज़ार के आसपास बच्चों को MBBS मिला था, क्योंकि टोटल MBBS की सीटें ही 12-13 हज़ार के आसपास थी। तो आप सभी इस चीज़ पर एग्री होंगे कि लास्ट ईयर कट ऑफ 12-13 हज़ार सीट्स थी। इस बार सीट्स कितनी है, 15,000 सीट्स है। अब मैं आपके सामने लास्ट ईयर मॉप अप राउंड की मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये मेरिट लिस्ट है दोस्तों। ये जैसे कि MCC ने ऑर्गेनाइज की थी, तो मैंने आपको 2 बताया था कि मॉप अप राउंड सेंटर भी कराते हैं और स्टेट्स भी कराते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटर का रिजल्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप सेंटर का रिजल्ट देखोगे, जो आप देखोगे कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैंने आपको बताया था, उसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें बच्चों ने अप्लाई किया और सारी आपको बच्चों की यहाँ रैंक पता चलेगी कि यहाँ पे बच्चे की रैंक क्या है। वहाँ पे आपको कोर्स अलोकेटेड और स्टूडेंट की कैटेगरी और आप अलोकेशन देखिए यहाँ पे। तो जिस बच्चे की रैंक अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करो दोस्तों। और ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी समझते हो, जैसे BHU हो गई, और दोस्तों 4-5 यूनिवर्सिटीज़ और हो गई, जिसमें मैं आपको नीचे दिखा दूंगा उनके नाम क्या है उनके लिए। जबकि सारे कॉलेज का स्टेट वाइज होता है, उसकी कट ऑफ तो और भी लो जाती है। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि बहुत कम लिमिटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, और जहाँ 12,000 कट ऑफ जानी चाहिए थी वहाँ पर भी बड़े आराम से 15,000 गई। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए कि बच्चों ने, ये आपको डिफरेंट रैंक मिलेगी, ये क्योंकि ये बच्चों ने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया था। तो आप देखोगे, तो मैं आपको टॉप रैंक्स में नहीं लेके चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ जैसे लगभग 12,000 सीट थी, तो 12,000 से ऊपर तो श्योरिटी है कि बच्चों को मिल जाएगा। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे बच्चों की रैंक है कि बच्चे की रैंक है 13,000, उसको MBBS का लोकेशन मिल गया। चलो 13,000 के ऊपर मैं आपको ले चलता हूँ 15,000 पे, दिखाता हूँ आपको कि बच्चों को 15,000 पे, आप देखो दोस्तों कि बच्चे की रैंक थी 15,942 और उसको MBBS का लोकेशन मिला 15,000 रैंक पे। उस प्रकार दोस्तों मैं आपको इसमें कोटा जो आपको दिखाता हूँ, अगर आप उसमें देखोगे तो दोस्तों आपको खुद पता चलेगा। जैसे कि दोस्तों आप ये देखो, 16,441 पे बच्चों का, जनरल कैटेगरी के बच्चों को एलोकेशन मिला उसका MBBS का। उसके बाद दोस्तों मैं अगला ले चलता हूँ, एक बच्चे की रैंक थी 17,775 और इसको देखोगे आप BDS का लोकेशन मिला, और उस तरह से 17,650 वाले बच्चे को MBBS OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिला। तो ये कंप्लीट लिस्ट मेरे पास सभी रैंक के अवेलेबल है। आप देख सकते हो बच्चों को, काफ़ी कैटेगरी के बच्चों को MBBS मिला है। आपको मैं बड़ी लिस्ट होते हुए मैं सिर्फ आपको रैंकिंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि आपको बच्चों को लोकेशन मिला। और ये बच्चे ये नहीं कि SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से क्या आप बोलोगे कितनी रैंक पे मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी पे MBBS आप ये बच्चों को मिलता हुआ दिखाई देगा। आप ये देखिए दोस्तों, स्टूडेंट्स की रैंक थी 20,469, उसको
को आप देखोगे यहाँ पे ESIC मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलम में MBBS मिला है। तो दोस्तों एक कंप्लीट सीट मेरे पास अवेलेबल है, लगभग 53 पेजेस की है, जो राउंड 1 की जो लास्ट ईयर सेंट्रल और ये सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके इस कंप्लीट सीट को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप खुद देख के आपको हैरानी होगी दोस्तों कि बच्चों को काफ़ी कम रैंक पे, जैसे दोस्तों देखो जिस बच्चे की 74,000 रैंक थी उसको OBC कोटा से MBBS का एलोकेशन मिला। तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर 74,000 रैंक कितने कम रैंक पे मिल रही थी। अब चलता हूँ मैं आपको अगली डिटेल के ऊपर। अब आपको दोस्तों मैं महाराष्ट्र का एक मॉपअप जो सेकंड राउंड होता है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। आप बच्चों की रैंक देखना, उसके बाद आप डिस्कस करना कि मॉपअप राउंड से कितना एडवांटेज होता है। दोस्तों आप देखोगे कि सामने क्या लिखा हुआ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2019 का कट ऑफ है। तो महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि मॉपअप राउंड 1 और 2 हुआ था नीट की सिलेक्शन के बाद। तो आप देखो दोस्तों बच्चों की रैंक है, AIR चेक कीजिए यहाँ पे, 25,812, 82,559, 2,12,320, 2,20,000 और 2,54,000 इस AIR पे भी बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। तो अगर उसमें आप देखोगे तो SC के भी बंदे हैं, ST के बंदे हैं, ओपन कैटेगरी के बंदे हैं, और इन सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ है MBBS के लिए। तो दोस्तों आपने ये खुद देखा होगा, और उनको GGMC गोइंडा का जो कॉलेज है दोस्तों वो मिला है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अगर आपने यहाँ पे देखा बच्चों की, अगर आप AIR रैंक यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, तो आप देखो 25,000 रैंक पे बच्चे को महाराष्ट्र में मिला। उसके बाद 82,000 देखो आप दोस्तों, 2,12,000 देखना, 2,20,000 और 2,54,000। तो ये काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि मॉपअप राउंड की जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो उससे किस स्टेट में कितनी कट ऑफ गई है, ये बहुत मैटर करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा हर स्टेट की मॉपअप राउंड 1 और राउंड 2 की कट ऑफ कितनी रही, और क्या आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं यानी ये सब चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड रिजल्ट्स।